नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम विज्ञान के एक और सेगमेंट पर बात करेंगे। विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है आपका तंत्रिका तंत्र। यह बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है आपके शरीर में और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड उन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और अब तक जिनसे क्वेश्चन बने भी हैं और आगे बनने वाले भी हैं। तो आइए हम बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको हम दो मुख्य भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आपका मस्तिष्क आएगा, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपकी जो आपकी पूरी बॉडी है इसके परिधि पर, है ना, जैसे कि त्वचा हुई, उसके अंदर होने वाले जितने भी आपके तंत्र हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे दूसरे वाले के अंदर। तो आइए हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मैंने बताया मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क आपका सूचना प्रसारण का केंद्र होता है। काय का? सूचनाओं के प्रसारण का मुख्य केंद्र होता है और यह आदेश करता है, नियंत्रण करता है ना। मुख्य रूप से अगर हम देखें मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं? बॉडी को मेंटेन करना, नियंत्रण करना, है ना, उसको आदेश देना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शरीर को संतुलन बनाए रखना, यह भी मस्तिष्क का कार्य होता है। तापमान का नियंत्रण रखना, है ना, भूख और प्यास पर निगरानी रखना, कब भूख लगना है, कब प्यास लगना है, इस सब का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क, ठीक है। और ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनका भी मुख्य केंद्र कौन होता है? हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो आपके मस्तिष्क द्वारा बिना संकेत प्राप्त करे ही क्रियाएं हो जाती। मस्तिष्क को जिनका पता ही नहीं रहता वो क्रियाएं, वो सारी क्या कहलाएंगी? अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होंगी? जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जिनको हमारे मस्तिष्क को पता भी रहता है और वह ऑर्डर भी देता है उसको करने के लिए, है ना। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र हमारा कौन सा होता है? मस्तिष्क ही होता है मूल रूप से देखा जाए तो, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे वृक्क हुआ, हृदय हुआ, फेफड़े हुए, ये सब हमारी बिना इच्छा के कार्य करते हैं ना। आप अगर चाहें कि सांस रोक लें तो नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह अनैच्छिक क्रिया आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, फेफड़े की जो गति है। ऐसे ही हृदय है, आप रोक नहीं सकते इच्छा से। वृक्क है, किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है, वह भी कैसी है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐच्छिक तो आप समझते ही हैं, अपनी इच्छा से हाथ पैरों का, मांसपेशियों का हिलाना ही ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। मस्तिष्क, किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क का भार, यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भार कितना होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? वह 2% होता है टोटल बॉडी के वेट का। कितना परसेंट? 2%। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखूं तो वो होती है 1300 से 1400 ग्राम। कितनी होती है? 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क को हम आगे फर्दर 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि मस्तिष्क में अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग केंद्र बने होते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे? मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित कर कर पढ़ेंगे। इसमें मैं देखूं तो आपको ये जो पहला वाला ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये पहला भाग है, सबसे बड़ा भाग, ठीक है। यही किसके अंतर्गत आता है? अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत। इसको हम क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क कहेंगे। पहला जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है, ठीक है। यह पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2/3 भाग, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2/3 भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क में ही समाहित होता है और यह सबसे ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं जो कि जैसे कि आपका सूंघना, स्मृति रखना, याद रखना किसी चीज़ को, है ना, देखना, इन सब के अलग अलग केंद्र यहाँ पर बने होते हैं इस अग्र मस्तिष्क में, ठीक।
तो बहुत सारे केंद्रों का ये केंद्र होता है जो कि अग्र मस्तिष्क आपका कहलाता है। दूसरा भाग होता है आपका मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी आपका दो भागों में बटा होता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा भाग होता है आपका मध्य मस्तिष्क, ठीक, जो कि आपके अग्र मस्तिष्क के बाद आता है। तीसरा भाग है आपका अनुमस्तिष्क, या लास्ट वाला तीसरा मस्तिष्क कहलाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, इसको हम 3 भागों में पढ़ने वाले। जो आपका पूरा मस्तिष्क है वो काय में रहता है? कपाल में। कपाल बोले तो एक हड्डी होती है जिसके अंदर आपका क्या रहता है? मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक है। आइए हम अग्र मस्तिष्क को देखें। अग्र मस्तिष्क हमारा 2 भागों में विभाजित होता है। फर्दर ये हमारा कितने भागों में रहता है? 2 भागों में विभाजित रहता है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित रहता है? 2 भागों में, एक सेरिब्रम और डायेनसेफलॉन, ठीक है, 2 भागों में रहता है। कौन कौन सा? सेरिब्रम और डायेनसेफलॉन। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने, अलग अलग, इन सभी के अलग अलग केंद्र होते हैं। देखने, सूंघने, स्पर्श करने, इन सब के केंद्र कहाँ पर होते हैं? सेरिब्रम में। तो मैंने कहा था अग्र मस्तिष्क में अलग अलग चीज़ों के केंद्र बने होते हैं। वो जो केंद्र है वो, उन केंद्रों को हम क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से सेरिब्रम ही कहेंगे, है ना। सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलग अलग केंद्र होते हैं। मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति, स्मरण क्षमता, बुद्धि, इन सभी का केंद्र क्या होता है? आपका सेरिब्रम। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के देखने, स्मरण करने एवं याद रखने एवं, है ना, बुद्धि का केंद्र किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि का केंद्र किसको कहा जाता है। तो आप सीधा सा आंसर सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं मिलता तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम जो भी आएगा उन दोनों में आंसर मेनली आपका क्या होता है? सेरिब्रम, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत भी क्या आता है? सेरिब्रम, जहाँ पर आपकी इन सभी के बुद्धि, स्मरण क्षमता, तर्क शक्ति, चेतना, स्पर्श करना, देखना, सूंघना, इन सब के क्या होते हैं? केंद्र बने रहते हैं आपके सेरिब्रम में। अगला आपका आता है इसी अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत डायेनसेफलॉन, ठीक है। इसमें हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, ग्रंथियों का एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, ग्रंथियां पढ़ाई थी। उन ग्रंथियों के चैप्टर में आपका पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, है ना, ये दोनों ही कहाँ से जुड़ी रहती हैं? आपके डायेनसेफलॉन से, ठीक है, इसी भाग में होती हैं। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस भी किसके भाग हैं? इसी के भाग हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में भी कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि ताप, ठीक है। ताप, अगर मैं कहूँ कि थर्मामीटर किसको, एक क्वेश्चन आया था कि आपकी बॉडी का थर्मामीटर किसको कहा जाता है? ताप नियंत्रक। फाइनली आपका ताप कहाँ पर, ताप नियंत्रण के लिए कौन है? हाइपोथैलेमस। इसी में आपके प्यार संबंधी, घृणा संबंधी, है ना, भूख और प्यास संबंधी जो चीज़ें, जो आपके संवेदनाएं निकलती हैं, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, है ना, टेम्परेचर, वो सारा कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। अगला आपका आता है दूसरा मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग है, कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी आगे चल के 2 भागों में बटा होगा। एक होगा सेरिब्रल, ध्यान देना यहाँ पर सेरिब्रम है, क्या है? ब्रम, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत ब्रम आ रहा है, मध्य मस्तिष्क में कौन आ रहा है? ब्रल। ये आपको याद रखना होगा। सेरिब्रल प्रिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि मध्य मस्तिष्क के भाग बताइए, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सेरिब्रम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना, हाइपोथैलेमस। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। सेरिब्रल पिंडिकल, ये भी मस्तिष्क का भाग होता है, मध्य मस्तिष्क। सेरिब्रल पिंडिकल में होता क्या है? यह मस्तिष्क का अग्रभाग है। यह काय का बना होता है? तंतुओं का। काय का बना होता है? छोटे छोटे तंतुओं का बना होता है। अगर मैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करूं तो यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। दृष्टि और आपके कान दोनों ही किससे होते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
यानी कि आपके मध्य मस्तिष्क में सीधे सीधे दृष्टि और कान के दोनों की तंत्रिकाएं कहाँ जुड़ी रहती हैं? आपके मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जुड़ी रहती हैं। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? अब बात यहीं से आ जाएगी, जिसकी तंत्रिकाएं जुड़ी हैं कार्य भी तो उसी से होगा, वही कार्य करेगा जिसकी तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। आँख की तंत्रिकाएं जुड़ी हैं तो देखने का काम होगा, यानी मध्य मस्तिष्क में अपना कौन सा काम होने वाला है? दृष्टि से संबंधित काम होने वाला है, ठीक है। और सुनने से संबंधित ये लिखा है, श्रवण की प्रतिक्रिया, है ना, दृष्टि की प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करेगा? आपका मध्य मस्तिष्क। तीसरा आता है आपका, तीसरा भाग मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में यह दो भागों में मिलकर बना होगा, ये भी ठीक है। ये होगा सेरिबेलम, ध्यान रखना पहले नंबर पे पश्चिम मस्तिष्क में, सॉरी अग्र मस्तिष्क में आपका ब्रह्म आया था, ठीक है, फिर ब्रल आया मध्य मस्तिष्क में, तीसरे में बेलम आया है, ये ध्यान देना, यहाँ से आपको याद करना होगा। ब्रल, ब्रह्म और बेलम, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क दो भागों से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम तथा मेड्यूला ऑब्लागेंडा। क्या क्या? सेरिबेलम तथा मेड्यूला ऑब्लागेंडा। मेड्यूला ऑब्लागेंडा पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन यही आया था कि मेड्यूला ऑब्लागेंडा किस मस्तिष्क के कौन से भाग का भाग है? तो तीसरे वाला भाग जो कि आपका पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आता है ना। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत कौन आता है? मेड्यूला ऑब्लागेंडा, है ना। सेरिबेलम क्या करता है? यह गति नियंत्रक काम करता है, गति पर नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों का, यानी कि आपका जो तीसरा पश्चिम मस्तिष्क है वह कौन सी क्रियाओं पर काम करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं या पेशियों का नियमन कौन करता है? आपका सेरिबेलम। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत सेरिबेलम आता है। जबकि मेड्यूला ऑब्लागेंडा क्या करता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। यह भोजन को निगलने, उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है और ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र होता है। जैसे कि हृदय की धड़कन हुई, है ना, श्वसन हुआ, गुर्दे का काम हुआ, गुर्दे बोले तो किडनी, है ना, किडनी का काम भी कहाँ पर होता है? आपका मेड्यूला ऑब्लागेंडा में। पश्चिम मस्तिष्क में आपके दो भाग मिले थे, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लागेंडा। सेरिबेलम में आपकी ऐच्छिक क्रियाएं आ रही हैं, जबकि मेड्यूला ऑब्लागेंडा में अनैच्छिक क्रियाएं आ रही हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कई बार। मेड्यूला ऑब्लागेंडा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी या मेरु या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरु रज्जु, ठीक है। रीढ़ रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इन सबको हम क्या कहेंगे? एक ही चीज़ है, ठीक है। जो कि कहाँ जुड़ी होती है? आपके मेड्यूला ऑब्लागेंडा के बाद जो आती है वो क्या आती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी भी आपकी किसके अंतर्गत आती है? पूरी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या होता है ना? मेरु रज्जु का मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र कहाँ पर होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी में। अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन कहाँ से होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। अब आता है इसके बाद आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र पहले हमने कौन सा पढ़ा है? सेंट्रल, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। पहले हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये वाला कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीएनएस हम पढ़ चुके हैं, अब पीएनएस की बारी है। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र की 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं से बना पूरा ये जो सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, वो 2 प्रकार के जोड़ियों से बना हुआ है। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था
पिछली बार आपकी एमपीपीएससी में के कपाली तंत्रिकाओं में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, सॉरी आपके परिधि तंत्रिका तंत्र में कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ गया था सीधा 12 जोड़ी कपाली तंत्रिका तंत्रिका, है ना। और 31 जोड़ी कौन सी होती है, मेरुरज्जु वाली होती हैं, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड वाली होती हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है, एक तो है आपका कायिक, ठीक है, जो कि आपका कहाँ से रिलेटेड होगा, यहाँ से स्टोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। कायिक तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, उद्दीपनों का केंद्र, ठीक है, क्या होगा, उद्दीपनों का केंद्र तंत्रिका तंत्र के शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ होंगी, आपके कायिक तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। दो भागों में बांटा हमने परिधि को, कायिक और स्वायत्त। कायिक में क्या होता है, उद्दीपन जितने भी होते हैं वह सब के सब अंगों एवं चिकनी कोशिकाओं में पहुंचाता है। यहाँ से निकलने वाली कायिक तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले जितने भी उद्दीपन हैं या ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको अंगों तक और पेशियों तक पहुंचाया जाता है कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जबकि ऑटोनोमस कौन सा होता है, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। वैसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस यानी कि अपने आप में चलने वाला ऐसा तंत्र जो अपने आप से ही चलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखा जाए तो अपने आप उसको पीछे खींच लेते हो ना, है ना। उस टाइम पे आपका माइंड से कोई रिलेशन नहीं रहता, वो जो हाथ खींचने का आपको आदेश दिया है वो आपके दिमाग ने नहीं दिया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है ना। जैसे कि अगर कोई आपकी आंख के सामने ऐसे कर दे तो आंख अपने आप से क्या हो जाती है, पलकें अपने आप झपक जाती, तो उनको कौन ऑर्डर देता है, यही जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है यही ऑर्डर देता है, जो कि आपके माइंड से कंट्रोल नहीं रहता। इसमें खुद का ऑटोनोमस सिस्टम होता है, खुद का ऐसा सिस्टम होता है जो कि, ठीक है, आवेगों को समझ लेता है और उनके अनुसार अपना रिएक्शन कर देता है। जैसे कि आपकी खाल के ऊपर अगर कोई चिमटी ले लेता है ऐसे अचानक, है ना, तो वो उसका जो रिएक्शन होगा वो किससे होगा, आपका ऑटोनोमस सिस्टम से होगा, है ना। क्या होगा, ये विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे कि श्वसन को आपको ये अपने आप ही चलाएगा, कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र चलाने वाला है। श्वसन को भी, हृदय की धड़कन को भी चलाने वाला है ना। पाचन की जो क्रिया है उसमें आपके माइंड का कोई योगदान नहीं रहता, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसको फ्लो करता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो है अनुकंपी, दूसरा है परानुकंपी, ठीक है। हम इनके अलग अलग कार्य देख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं, यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, ठीक है, श्वसन की दर को भी बढ़ाता है, हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है, श्वसन की दर को बढ़ाता है, और रक्त दाब को भी क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कौन सा, अनुकंपी। परानुकंपी इसके जस्ट विपरीत काम करेगा, क्योंकि कंट्रोल करना है दोनों तरफ से, ना तो ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत अधिक हो। इन चीज़ों में अगर आप देखोगे, हृदय स्पंदन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। श्वसन की दर भी आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो अनुकंपी तंत्र होगा वो सब चीज़ों को बढ़ाने का काम करेगा, इन्हीं सभी को, जबकि परानुकंपी होगा उन सबको घटाने का काम करता है। और पाचन ग्रंथियों से एंजाइम भी कौन निकलवाता है, आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं या फिर जो आपके हार्मोन्स हैं वो सब कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के एक्शन से। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। और मस्तिष्क का इन क्रियाओं से कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता इन पे,
ऐसी क्रियाएं जिनका मस्तिष्क के लेने देना कुछ नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या कहते हैं उनको? प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिनका मस्तिष्क से लेना देना नहीं होता या मस्तिष्क से जो कंट्रोल नहीं होती, वो आपके नर्वस सिस्टम से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट चलती हैं, वह क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैंने कंट्रोल किए हैं, मतलब दिखाए हैं आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।